आपका बच्चा बुखार में तप रहा हो, आप दौड़ते हुए सरकारी अस्पताल जाते हैं जहां इलाज के लिए डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं और चंद हफ्तों बाद पता चलता है कि आपका बच्चा HIV पॉजिटिव है, यानी वो वायरस जो आगे चलकर एड्स बना सकता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये कराची के साइड टाउन के बच्चों के साथ हो रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को ऐसे मूजी अमराज से कैसे बचा सकते हैं। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें दोहराने से अगला नंबर किसी भी शहर, किसी भी अस्पताल, किसी भी बच्चे का हो सकता है। साइड टाउन के गरीब मोहल्ले के बच्चों में अचानक HIV के केसेस क्यों सामने आए? वालिका हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद 1 से 9 साल के बच्चों में HIV कैसे मिला? सरेंज रीयूज, इन्फेक्शन कंट्रोल और सस्ता इलाज वालिदैन के लिए जहर कैसे बन रहा है? और सबसे अहम, माँ बाप अपने बच्चों को अस्पताल में इलाज के दौरान HIV, हेपेटाइटिस और दूसरी मूजी बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर शख्स को पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक वार्निंग है, एक गाइड है जो आपके बच्चे की जान बचा सकती है। कहानी कहां से शुरू हुई? कराची का साइड टाउन, गरीब गुंजानाबाद मजदूरों का इलाका, जहां यह मामला तब उठा जब एक 1.5 साला बच्ची बीमार हुई। उसे कुलसूम बाई वालिका सोशल सिक्योरिटी साइट हॉस्पिटल वेलिका अस्पताल में दाखिल कराया गया। बुखार और कमजोरी ठीक ना हुई, घर वालों ने निजी अस्पताल का रुख किया। डॉक्टर्स ने मजीद टेस्ट कराए तो रिपोर्ट आई HIV पॉजिटिव। यहां से कहानी बदली। लोगों ने सवाल उठाए, ये बच्ची है, उसकी उम्र, उसकी हिस्ट्री, उसकी फैमिली, ये HIV कहां से आया? पता चला पिछला इलाज वेलिका अस्पताल में हुआ था। यहां खतरे की घंटी बज गई। शहरियों का शदीद रद्द अमल आया। मकामी नायब चेयरमैन, सियासी नुमाइंदों और जमातों ने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई जिसने वालिका हॉस्पिटल से मुतालबा किया कि जितने भी बच्चे पिछले महीनों में यहां इलाज के लिए आए हैं, सबकी HIV स्क्रीनिंग करवाए जाएं। इब्तिदाई स्क्रीनिंग में कम से कम 18 बच्चे HIV पॉजिटिव निकले, जिनकी उम्र 1 से 9 साल के दरमियान थी, और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। कमेटी के मेंबर्स ने तहकीकात की तो पता चला कि अस्पताल के अंदर सरेंज दोबारा इस्तेमाल किए जाते हैं, और अमले ने भी इस बात का इकरार किया कि सरेंज रीयूज किए जाते हैं, जो कि एक सरकारी अस्पताल में नाकाबिले तसव्वुर जुर्म है। वो जो स्टाफ उसके हाथ में और उसके हाथ में सिरिंज होता था, उससे भर के जो है सब मरीजों को लगाता था। मुतासरा बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ तो शहरियों में खौफो हरास फैल गया, जिससे रद्द-ए-अमल मजीद शदीद हो गया। शहरियों ने चीखो पुकार की तो सिंध हुकूमत भी जाग गई कि फौरी तौर पर ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर बनाने का ऐलान कर दिया, जबकि HIV से मुतासरा बच्चों के इलाज में सहूलतें मजीद बढ़ाने का भी हुक्म दिया गया है। लेकिन असल सवाल अभी भी वही है, ऐसा क्यों हुआ? मसला सिर्फ एक अस्पताल में नहीं, पूरे सिस्टम में है। ये पहला केस नहीं, 2019 में लड़काना में सैकड़ों बच्चों में HIV निकला। ज्यादातर केसेस एक ही डॉक्टर के रीयूज सरेंजेस से जोड़े गए थे। पाकिस्तान में कुछ चीजें कॉमन हैं। पाकिस्तान में मामूली बुखार में भी लोग डॉक्टर से खुद कहते हैं इंजेक्शन लगा दें, जल्दी आराम आ जाएगा। सरेंज रीयूज, कम पढ़े लिखे प्रैक्टिशनर्स एक ही सरेंज मुख्तलिफ मरीजों को लगा देते हैं ताकि खर्चा कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। इन्फेक्शन कंट्रोल का फुकदान है। ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्टराइल तरीकाकार या तो मुनासिब नहीं या मौजूद ही नहीं। कि मजदूरों का जो मजदूरों की कंट्रीब्यूशन से ही यहाँ पे एक हॉस्पिटल है जो रन करता है, और मजदूरों को जो सहूलियात है वो देते हैं, लेकिन अभी सहूलियात का बहुत बड़ा फुकदान है, जिसकी वजह से एक अहम इशू जो है या एक अहम जो बहुत बड़ा मर्ज है वो लाहक हुआ है यहाँ पे बच्चों। और इन सब का नतीजा निकलता है कि HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C सादा बुखार के इंजेक्शन से बच्चों के खून में मुंतकिल हो रहे हैं। साइड टाउन का केस इसी खतरनाक पैटर्न की ताज़ा मिसाल है। एक हालिया मीटिंग में सिंध के हेल्थ मिनिस्टर को बताया गया कि सिंध में तकरीबन 3,995 HIV पॉजिटिव बच्चे रजिस्टर्ड हैं, और ये नंबर एक्सट्रीमली अलार्मिंग कहा गया है। इसी रिपोर्ट में एक और शॉकिंग बात सामने आई। 6 लाख से जायद क्वैक डॉक्टर्स सिर्फ सिंध में, इनमें से 40% सिर्फ कराची में हैं। यानी सस्ता इलाज, गैर रजिस्टर्ड क्लिनिक्स, रीयूजेबल सिरिंजेस,
अनस्क्रीन्ड ब्लड, ये सब मिलकर एक खामोश बम है और इसका धमाका सबसे पहले बच्चों पर होता है। ज्यादातर वालिदैन का मसला ये होता है कि बच्चा तड़प रहा होता है, इमरजेंसी का पैनिक होता है, डॉक्टर या नर्स जो कह दे वो मान लेते हैं। इंजेक्शन, ड्रिप, ब्लड कुछ चेक नहीं करते। वो समझते हैं सरकारी अस्पताल है, बड़ा नाम है तो सब सेफ है, डॉक्टर है वो जो करेगा ठीक करेगा। ये गलती कभी ना करें। अस्पताल क्लिनिक में इलाज के दौरान हर इंजेक्शन से पहले सिरिंज नई है इस बात को यकीनी बनाएं। हमेशा डॉक्टर या नर्स से कहें मुझे सिरिंज का पैक खोलते हुए दिखाएं। सिरिंज पहले से खुली हो साफ साफ मना कर दें। अगर कोई स्टाफ बुरा माने इस डॉक्टर से इलाज ही ना करवाएं, ये आपका हक है, बदतमीजी नहीं। ड्रिप सील्ड पैक के बगैर हरगिज ना इस्तेमाल करें। आईवी सेट, कैनुला, ड्रिप लाइन हमेशा सील्ड पैक में होनी चाहिए। अगर लाइन पहले से लगी हुई लगे, पैक नजर ना आए, सवाल उठाएं। आप कह सकते हैं मुझे नए आईवी सेट का पैकेट दिखाएं, सामने खोलें। गैर रजिस्टर्ड डॉक्टर से बच्चों का इलाज ना करवाएं। क्लिनिक पर पीएमडीसी, पीएमसी रजिस्ट्रेशन, एमबीबीएस डिग्री वगैरह चेक करें। घर में कंपाउंडर किस्म के लोगों से इंजेक्शन लगवाना सिरे से बंद कर दें। अगर कोई किसी गली वाले डॉक्टर का बहुत चर्चा करे कि सस्ता है, जल्दी ठीक कर देता है, ये रेड फ्लैग है। अगर बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो, सिर्फ रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, स्क्रीन ब्लड का मुतालबा करें। चलो सस्ता करवा लेते हैं, ये जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिपोर्ट संभाल कर रखें। कुछ साइंस ऐसे हैं जिन पर डॉक्टर से मशवरे के साथ फौरन टेस्ट करवाना चाहिए। लंबे अरसे तक बुखार रहना, वेट कम होना, बार बार इन्फेक्शंस होना, कमजोरी, थकन ऐसा हो और आपका बच्चा पिछले कुछ महीनों में कोई डूबियस क्लिनिक, अनसेफ इंजेक्शन के कांटेक्ट में रहा हो, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, स्क्रीन ब्लड का मुतालबा करें। थोड़े बड़े बच्चों को सिखाएं, स्कूल में, कोचिंग में, बाहर कहीं भी इंजेक्शन लगवाने से पहले अम्मी अब्बू को कॉल करो। फ्री कैंप्स या रैंडम इंजेक्शन ड्राइव से बचें। अगर किसी बच्चे या फैमिली में HIV निकल आए तो उन्हें कटहरे में खड़ा ना करें। WHO और सिंध प्रोग्राम्स के मुताबिक ART से इलाज की सूरत में HIV वाला बच्चा नॉर्मल जिंदगी और उम्र पा सकता है। हाथ मिलाने, गले लगने, साथ बैठने, खाना शेयर करने से HIV नहीं फैलता। मसला सिर्फ इन्फेक्टेड ब्लड, अनस्टेराइल सिरिंज से होता है। इसलिए स्टिग्मा नहीं, सपोर्ट और सही इलाज दें। आप शायद कराची के साइड टाउन में ना रहते हों, आप लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, क्वेटा, पेशावर कहीं भी हों, लेकिन पैटर्न एक ही है। क्वैक डॉक्टर हर शहर में है, डिस्पोजेबल सिरिंज रीयूज की हिस्ट्री हर सूबे में है। सिस्टम वीक है और इसको बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन आपकी एक ना आपके बच्चे की जिंदगी बचा सकती है। अगर सिस्टम सो रहा हो तो माँ बाप को जागना पड़ता है। साइड टाउन के वो बच्चे जिन्हें बुखार, कमजोरी, इन्फेक्शन की जगह HIV का लाइफ टाइम बर्डन मिल गया, उनकी कहानी हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगली बार जब आपका बच्चा इंजेक्शन लगवाए या ड्रिप लगे तो 1 सेकंड एक्स्ट्रा लगाएं, लेकिन सवाल जरूर करें, ये सिरिंज नहीं है, ये IV सेट सील है, डॉक्टर रजिस्टर्ड है या नहीं। यही सवाल आपके बच्चे की जान बचाने वाली दीवार बन सकता है। कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, क्या आपके शहर या करीबी अस्पताल में एक सिरिंज को बार बार इस्तेमाल किया जाता है? यस, नो और शहर का नाम। ट्रेंड लेंस यहां खबर नहीं, खबर के पीछे छुपा खतरा और हल दोनों दिखाए जाते हैं।